जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों अभी हमारे सामने 3 आईपीओ है, लेंसकार्ट, स्टड और ओरकला इंडिया। इन सभी आईपीओ की दोस्तों हम रैंकिंग के बारे में जानेंगे कि हमें अगर प्रेफरेंस देनी हो तो कौन से आईपीओ को हम प्रीफर कर सकते हैं जहाँ पे थोड़ा मिनिमम रिस्क हमें देखने के लिए मिले। तो काफ़ी सारी बातों पे यहाँ पे चर्चा होगी कि जो अलॉटमेंट के चांसेस के अकॉर्डिंग हम किस आईपीओ को प्रायोरिटी के ऊपर रख सकते हैं, वैल्यूएशंस के हिसाब से कौन सा आईपीओ की जो रैंकिंग है वो अच्छी है, फाइनेंशियल्स कौन से आईपीओ के हमें अच्छे देखने के लिए मिल रहे हैं, जीएमपी कौन से आईपीओ की अच्छी है। तो सभी बातों के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि फाइनल रैंकिंग हमारी क्या हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे बात करें अकॉर्डिंग टू सेक्टर सेक्टर कौन से आईपीओ का अच्छा है, तो अगर देखें तो आप सभी जानते होंगे जो स्टड्स है वो हेलमेट बनाती है, लेंस कार्ड है वो चश्मे बनाती है, और ओरकला की बात करें तो ये फूड वगैरह से जो रिलेटेड है और मसाले वगैरह है वो सब जो है ये प्रोडक्ट तैयार करती है। तो अगर तीनों सेक्टर देखें तो तीनों ही सेक्टर नो डाउट डिमांडिंग भी है और अच्छे सेक्टर भी है। अब थोड़ा ये देखते हैं कि कंपटीशन हमें थोड़ा कहाँ कम नज़र आ रहा है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे थोड़ा पॉइंट रख के चलते हैं। तो अगर स्टड्स को अगर देखें तो फर्स्ट रैंक हम इसको दे सकते हैं, सेकंड अगर बात करें तो वो लेंस कार्ड, और थर्ड है अपने पास में और कला को। ठीक है, ये रैंकिंग जो है दोस्तों आपके अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है। जो मुझे मतलब बढ़िया लगा, जैसे स्टड्स है, हेलमेट बनाता है, डिमांडिंग है नो डाउट, और एक अच्छा सेक्टर भी है। लेंस कार्ड ये भी चश्मे बनाती है, बढ़िया सेक्टर है, अच्छी बात है। पीयर में इन्होंने कोई भी कंपैरिजन यहाँ पे नहीं दिए है। ओकला की बात करें तो ये फूड प्रोडक्ट है ना, और मसाले वगैरह सब बनाती है, लेकिन सेक्टर भी अगर देखा तो थोड़ा कॉम्पिटिटिव है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये थोड़ी सी रैंक जो है मैंने यहाँ पे डिसाइड की है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें हम यहाँ पे इनके फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग। तो अगर फाइनेंशियल्स की दोस्तों अगर बात करें तो जो स्टड्स के जो अपने पास में फाइनेंशियल्स है ना, वो इन तीनों के मुकाबले जो है ना मतलब बहुत अच्छे हैं। धीरे धीरे फाइनेंशियल्स इनके मतलब अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। जो प्रॉफिट मार्जिन्स है वो कहीं ना कहीं अच्छे हैं। ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात होती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों ओरकला। तो ओरकला की अगर हम बात करें तो इसके भी फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, थोड़ा उतार चढ़ाव देखने के लिए मिला है, लेकिन ये भी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी अपने पास में। तो सेकंड पोजीशन के ऊपर है ओरकला इंडिया। नेक्स्ट है फिर थर्ड नंबर के ऊपर लेंसकार्ट, क्योंकि अभी अभी दोस्तों ये अगर रिसेंट ईयर्स की बात करें हम, है ना, तो ये लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग फिलहाल ही ये कंपनी हमें देखने के लिए मिली है। लेकिन डेट इसके ऊपर करीब 335.48 करोड़ का देखने के लिए मिल रहा है। तो ये है इनके फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों रैंकिंग। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग। वैल्यूएशन का मतलब है 100 रुपये की चीज़ हमें 17 से में मिल रही है या 120 रुपये में मिल रही है। कहीं 100 रुपये की चीज़ हमें 120-150 रुपये में तो नहीं मिल रही ना। वैल्यूएशन अगर ठीक होगी तो कहीं ना कहीं हमें लिस्टिंग गेन भी अच्छा मिलने के चांसेस होते हैं, और फ्यूचर में भी जो है हमें कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो हमें थोड़ा प्रॉफिट अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। और अगर महंगी वैल्यूएशन के ऊपर अगर 100 की चीज़ हमने अभी अगर 150 रुपये में खरीद ली, फिर कंपनी अगर कुछ अच्छा भी करे तो ये थोड़े ना कि हमें प्रॉफिट हो जाएगा, वो वहाँ एडजस्ट सब हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करें अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग दोस्तों अगर हम देखें तो स्टड्स जो है वो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है, और क्लास सेकंड पोजीशन के ऊपर, और लेंस कार्ड इसकी जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी हद तक महंगी हमें नज़र आ रही है। तो ये तीनों के कंपैरिजन के अकॉर्डिंग जो दोस्तों है वो इनकी यहाँ पे रैंकिंग की गई है। तो रैंकिंग यहाँ पे फर्स्ट स्टड्स को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एंकर लिस्ट। अब देखिए एंकर लिस्ट की अगर बात करें यहाँ पे, तो फिलहाल ओरकला और स्टड्स की जो एंकर लिस्ट अपने पास में आ चुकी है, जहाँ पे ओरकला की जो है अच्छी है और स्टड्स की भी अच्छी है, ये है ना। दोनों में अगर रैंकिंग देना चाहूँ तो ओकला को मैंने फर्स्ट पोजीशन पे और स्टड्स को सेकंड पोजीशन के ऊपर रखा है, क्योंकि लेंस कार्ड की अभी आई नहीं है। अब लेंस कार्ड की चूँकि जो साइज भी बड़ा है तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे मुझे लगता है कि इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर लेंस कार्ड ही रहने वाला है, क्योंकि साइज अगर अच्छी है तो उम्मीद है कि एंकर लिस्ट यहाँ पे अच्छी आने की ही उम्मीद है। बाकी जैसे ही आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये हो गई एंकर लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है इनकी रैंकिंग। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों अकॉर्डिंग टू जीएमपी। अगर जीएमपी हम देखें तो लेंस कार्ड की फिलहाल सबसे बढ़िया जीएमपी चल रही है, स्टड्स की सेकंड नंबर के ऊपर, और भी कहीं इसी के आसपास भड़क रहा है। ठीक है, तो ये जीएमपी भी आप देख सकते हो। वैसे जीएमपी दोस्तों एक अनुमान होता है ना। कभी हवा देखते हैं हम इनके करीब लिस्टिंग इनके आसपास लिस्टिंग हो भी जाती है, और कभी देखते हैं कि हम इसके आसपास ही लिस्टिंग हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। अगर एलजी की बात करूँ तो एलजी में आपको पता 35 के करीब 35% करीब जीएमपी चल रहा था, लेकिन लिस्टिंग कितने पे हो 50% पे। कुछ ऐसा आईपी भी होता है 20% के करीब जीएमपी चल रहा है, लेकिन फ्लेट लिस्टिंग या फिर डिस्काउंट लिस्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये एक सिर्फ अनुमान होता है, सिर्फ इसी के बेसिस के ऊपर ना रहे। लेकिन अगर हम जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग
देखें तो लेंस कार्ड की जीएमपी अच्छी चल रही है क्योंकि ब्रांड नाम है। स्टड्स की जीएमपी भी बढ़िया चल रही है ना, 11% और ओरकला की चल रही है 10%। ये थर्ड पोजीशन के ऊपर है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा किस में है। देखिए ऑब्वियस बात है यहाँ लगभग अगर ओरकला स्टड्स की बात करें तो ये और सब्सक्रिप्शन इन आईपीओ में हो गया है ना। और सब्सक्रिप्शन के केस में लॉटरी सिस्टम ही लगता है ना, और उम्मीद है कि लेंस कार्ड में भी और सब्सक्रिप्शन हो जाना है ना। अब बात करें क्योंकि जीएमपी नो डाउट अच्छा चल रहा है, अगर जीएमपी अगर डाउन होती तो वहाँ कहीं ना कहीं रिस्क बना हुआ रहता। अब बात करें कि हमें किस में आईपीओ में लगाना चाहिए, तो देखिए अलॉटमेंट के चांसेस जहाँ ज़्यादा होंगे ऑब्वियस बात है वहीं लगाएंगे। अगर एलजी की बात करें तो एलजी में आपको पता 2 में से रिटेल कैटेगरी में एक को अलॉटमेंट मिला था, क्यों? क्योंकि साइज़ बड़ा था, तो यहाँ पे थोड़ा साइज़ मैटर करता है। तो लेंस कार्ड में वैसे तो 10% ही कोटा है ना रिटेलर्स के लिए, तो 10% के अकॉर्डिंग भी 727.8 करोड़ बनता है। तो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर तो लेंस कार्ड है ना। अगर अप्लाई करना भी अगर हम चाहे, हमें अगर लेंस कार्ड अगर अच्छा लग रहा है तो हम प्रीफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि अलॉटमेंट के चांसेस ऑब्वियस बात है यहाँ पे ज़्यादा होंगे। वहीं ओरकला की बात करें तो ओरकला जो है उसमें 582.8 करोड़, और स्टड्स की बात करें तो 159.42 करोड़। ये रिटेल कैटेगरी में का साइज बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसमें 35% का रिटेल कैटेगरी का कोटा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन आईपीओ में मतलब जो है अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट प्रेफरेंस है ना अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ज़्यादा बड़ा साइज ऑब्वियस बात है अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा, सिंपल बात है, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट नंबर पे लेंस कार्ड, सेकंड नंबर पे ओरकला और थर्ड नंबर पे स्टड्स। फिर बात करें दोस्तों फाइनल रैंकिंग, तो देखिए दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के अकॉर्डिंग है, मेरी ओर से किसी भी तरीके का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है ना, कि आप फर्स्ट रैंक इसको रखो, सेकंड इसको रखो, थर्ड इसको रखो, या फिर तीनों में से किसी भी आईपीओ के लिए अप्लाई करो या ना करो। आप अपना डिसीजन, अपना रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाए। मुझे सही लगा मेरी अकॉर्डिंग, अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो मुझे स्टड्स जो है वो बेटर आईपीओ लगा है यहाँ पे, क्योंकि इसके फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, और फाइनेंशियल्स में धीरे धीरे कंपनी सुधार भी करी, प्रॉफिट मार्जिन्स वगैरह भी सब ठीक है इसके। नेक्स्ट बात करें ओरकला के भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है, कॉम्पिटिटिव सेक्टर है नो डाउट। और फिर बात करें हम थर्ड नंबर के ऊपर लेंस कार्ड, तो इसमें थोड़ा सा मतलब रिस्क नज़र आ रहा है। भले ही जीएमपी वगैरह थोड़ा ज़्यादा चल रहा हो सकता है लिस्टिंग गेन दे दे ठीक, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा देखें तो फिलहाल ये जो आईपीओ है इन दोनों आईपीओ के कंपैरिजन में इस आईपीओ में जो है सबसे ज़्यादा जो है रिस्क नज़र आ रहा है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं सिर्फ जीएमपी देखा और लगा दिया और फिर भूल गए साल 6 महीने के लिए उस आईपीओ को, तो हो सकता है वहाँ पे ये थोड़ा लॉस दे के चला जाए। तो बहुत सोच समझ के आप अपना डिसीजन लें कि आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। और अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इनमें से किसी भी आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कौन से कैटेगरी में कितने लोड के लिए आप आईपीओ के लिए अप्लाई करोगे।